मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय तत्व ज्ञान। श्लोक 1। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त तथा मेरे परायण होकर योगानुष्ठान करते करते निसंदेह जिस प्रकार मुझे संपूर्ण रूप से जानोगे उसे श्रवण करो। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नाइह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। श्लोक 2। मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित इस ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूँगा जिसे जानकर इस संसार में पुनः और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। प्राणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततां सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। श्लोक 3। सहस्र सहस्र लोगों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करते हैं और यत्न परायण सिद्धों में भी कोई एक मुझे स्वरूपतः जानते हैं। भूमियापनर्वायु खं मनः बुद्धि एव च अहंकारः इति मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। श्लोक 4। मेरी बहिरंगा प्रकृति भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन 8 भागों में विभक्त है। अपरायं वित्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते श्लोक 5। किंतु 8 भेदों वाली यह जड़ा प्रकृति निकृष्टा है। इससे उत्कृष्ट जीव स्वरूपा मेरी एक और प्रकृति जानो, जिसके द्वारा यह जगत अपने कर्म द्वारा भोगने के लिए गृहीत होता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारया
कृत्सनस्य जगतः प्रभवाः प्रलयाः तथा। श्लोक 6। समस्त भूतों को पूर्वोक्त मेरी दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न जानो। मैं समस्त जगत का सृष्टा तथा संहार करता हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जया। मयि सर्वम् इदं प्रोक्तम् सूत्रे श्लोक 7। हे धनंजय, अन्य कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। धागे में मणियों के सदृश ही यह संपूर्ण जगत मुझ में पिरोया हुआ है। रसहाहम् अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाः हे पौरुषं ऋषु। श्लोक 8। हे कौन्तेय, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्र में ज्योति हूँ, सभी वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ तथा पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। पुण्यगन्धः पृथ्वीयाम् च तेजः यास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपाः चास्मि तपस्विषु। श्लोक 9। मैं पृथ्वी का पवित्र गंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, सभी भूतों की आयु हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। जम्मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम्। श्लोक 10। हे पार्थ, मुझे सभी भूतों का नित्य कारण जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज हूँ। बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्माविरुद्धः भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। श्लोक 11। हे भरत कुल श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति रहित और आकांक्षा रहित बल तथा सभी भूतों में संतानोत्पत्ति मात्र के उपयोगी धर्म संगत काम हूँ।
राजसाः तामसाः च ये मत्तः एवेति तान् विद्धि न तुहं तेषु ते मयि। श्लोक 12। जो भी सात्विक भाव समूह हैं और जो राजसिक तथा तामसिक भाव समूह हैं वे समस्त मेरी प्रकृति के गुण कार्य हैं। मैं उन सब गुणों से स्वाधीन हूँ, किंतु वे समस्त मेरी शक्ति के अधीन हैं। त्रिभिः गुणमये भावे अभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। श्लोक 13। पूर्वोक्त त्रिविध गुणमय भावों द्वारा संपूर्ण जगत मोहित है, अतः लोग त्रिगुणातीत तथा अविनाशी मुझको नहीं जान पाते हैं। एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेभ्ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। श्लोक 14। यह जीव विमोहिनी एवं त्रिगुणात्मिका मेरी बहिरंगा शक्ति निश्चय ही दुस्तरा है, परंतु जो मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत्याना आसुरं भावम् आश्रिता। श्लोक 15। दूषित कर्म करने वाले, विवेक शून्य, मनुष्यों में नीच, माया के द्वारा विलुप्त ज्ञान वाले एवं आसुर भाव युक्त व्यक्तिगण मेरा आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। चतुर्विधाः भजन्ते मां जनाः सुकृतम् अर्जुन अर्थः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्लोक 16। हे भरतर्षभ, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी, ये चार प्रकार के सुकृतिशील लोग मेरा भजन करते हैं। तेषां ज्ञाने नित्युक्ताः एकभक्तिः विशिष्यते प्रिय हि ज्ञानिनः अत्यर्थम् हंसः च मम प्रिया।
श्लोक 17। उनमें से नित्य मुझ में एकाग्रचित्त और एकमात्र मुझ में अनुरक्त तत्वविद ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उनको अतिशय प्रिय हूँ और वे भी मुझे प्रिय हैं। उदाराः सर्वे वेते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थितः सः हि युक्तात्मा मामे अनुत्तमां गति। श्लोक 18। ये सभी महत हैं, किंतु ज्ञानी व्यक्ति मेरे आत्म स्वरूप हैं, यही मेरा अभिमत है, क्योंकि वे मदगत चित्त होकर सर्वोत्तम गति स्वरूप मेरा ही आश्रय कर अवस्थान करते हैं। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। श्लोक 19। समस्त वस्तुएं वासुदेवमय हैं। इस प्रकार ज्ञान संपन्न पुरुष अनेक जन्मों के पश्चात मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं। ऐसे महात्मा नितांत दुर्लभ हैं। अमेते ते हृद्यानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। श्लोक 20। आरती आदि दूर करने की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे उन देवताओं की आराधना के उपयुक्त नियमों का अवलंबन कर अपने स्वभाव के वशीभूत होकर देवताओं को भजते हैं। यां यां तनुं भक्ताः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम्। श्लोक 21। जो सकाम भक्त जिस देव मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं अंतर्यामी रूप में उस भक्त की श्रद्धा उस देवता में ही दृढ़ कर देता हूँ। सत्या श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च तत्कामान् मया एव विहितान् हितान्। श्लोक 22। वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा का प्रयास करता है एवं उन कामनाओं को
उस देवता से प्राप्त करता है जो कि मेरे ही द्वारा विधान किए गए हैं। अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देव्यजः यान्ति मद्भक्ताः यान्ति मामपि। श्लोक 23। किंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नश्वर है। देव पूजक गण देवताओं को प्राप्त होते हैं तथा मेरे भक्तगण मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तितं आत्मन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धया परं भावम् अजानन्ताः मम अव्ययम् अनुत्तमम्। श्लोक 24। बुद्धिहीन व्यक्तिगण मेरे सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अव्यय, अप्राकृत स्वरूप जन्म लीलादि को नहीं जानकर प्रपंचातीत मुझे माइक मनुष्यादि की भांति जन्म ग्रहण करने वाला मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढायं न अभिजानाति लोकः माम् अजम् अव्ययम्। श्लोक 25। योग माया द्वारा आवृत मैं सभी के दृष्टिगोचर नहीं होता हूँ। अज्ञानी मानवगण जन्म रहित तथा नित्य मुझे नहीं जान पाते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। श्लोक 26। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान तथा भविष्य के स्थावर जंगम आदि समस्त भूतों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। श्लोक 27। हे परंतप, हे अर्जुन, सृष्टि के आरंभ में समस्त जीव इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व विषयों से सम्यक रूपेण मोहित होते हैं।
येषां तु अन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। श्लोक 28। किंतु जिन पुण्य कर्मकारी लोगों का पाप नष्ट हो गया है, वे सुख दुखादि मोह से मुक्त होकर अविचलित चित्त से मुझे भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम् आश्रित्या यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुहा कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। श्लोक 29। जो जरा मरण से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय कर साधन करते हैं, वे इस ब्रह्म को, शुद्ध जीवात्म स्वरूप को एवं संसार बंधन रूप समस्त कर्मों को जानते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुः युक्तचेतसा। श्लोक 30। जो समस्त व्यक्ति मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के साथ जानते हैं, मुझ में आसक्त चित्त वे व्यक्ति अंत काल में भी मुझे जानते हैं, अर्थात मृत्यु काल में भी मेरा स्मरण कर पाते हैं।